अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 स्टार्ट करने लगा हूँ। उसमें है जो अच्छी बात है वो ये है कि मेरे पास 6 की बुक भी आ गई है, तो अब मैं आसानी से सारे एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिप्रेजेंट द सम ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो पहला देख लें, ये है +1 और +3। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके लिखा गया है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि इसको नंबर लाइन पे शो करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये है +1 और फिर प्लस है, +3 है, तो इससे आना क्या है +4। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है या सबसे जो पहली बात है वो जनाब आपके पास क्या है, ये वाली है। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे कि इसको हम हाउ टू रिप्रेजेंट। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसको अब हम कैसे एक नंबर लाइन पे शो करें या रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो उसके लिए जो तरीक़ेकार है उसको आप काइंडली ज़रा देख लें, वो क्या है। सबसे पहले जो काम है वो आपने नंबर लाइन को ड्रा करना है। तो नंबर लाइन को मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि कैसे है, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास है एक नंबर लाइन 3 और 4 है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत फिर नहीं होती। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। और आपने क्या कहा है कि 3 और 4 है, तो ठीक है, इसको 0 कह देता हूँ। ठीक है, ऐसे फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, 4। ठीक है, और ये 5, ये 6, ये काफ़ी है। इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इसका हम क्या करेंगे, जो क्या करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी कैसे करेंगे वो तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देख लें इसको कि इसको क्या करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, ये +1 है और ये प्लस क्या है, 3 है। तो सबसे पहले आपने जाना है +1 पे। चलिए मैं इधर कर देता हूँ, ये 0, ये क्या 1। ठीक है, और फिर क्या, फिर है आपके पास 2, फिर है 3, और फिर है 4, फिर 5, और फिर 6। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब हमने जाना है +1। ये देखें, आपने ऐसे करना है +1, हो गया, ये आपके पास हो गया +1। ठीक है ना? अब फिर क्या करना है +3, 1, 2, 3, तो ये। ठीक है, आपके पास जवाब क्या आ गया, ये 4 और +1 ये। क्लियर है ना? 1 + 3, तो आपने दोनों क्या कर दिए, शो कर दिए। यानी ये था 1 और ये था +3, तो जवाब क्या आ गया, 4। समझ आ रही है ना? ये आपका पूरा प्रोसेस है। अच्छा, अब बी पे आते हैं, तो बी क्या कहता है, -3 प्लस -5, -3 प्लस और -5। ठीक है, ये देख लें, इसका पहले आप वैसे सॉल्यूशन कर लें कि आपको आइडिया हो। -3 प्लस माइनस -5, ठीक है, ये कितना आएगा, -8। आ गया ना? अब इसको कैसे आप नंबर लाइन पे शो करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपने इसको कैसे शो करना है नंबर लाइन पे। ठीक है ना? तो वो तरीका करते हैं कि कैसे करेंगे। -8 तक जा रहा है तो हम भी 8 तक जाते हैं, ऐसे बल्कि यहाँ तक। ठीक है, तो कैसे होगा, इसको करता हूँ, पहले इधर ये लगा दूँ ताकि नंबर लाइन पूरा बन जाए। अब ज़रा इस पे गौर कर लें आप। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ 0, ये माइनस है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलें इसको मैं 9 कह देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 कह दें, ऐसे बल्कि ऐसे लाइन लगा दें। ठीक है, ये 2, 3, ठीक है, 4, 5, बस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आप क्या कहेंगे, 0, -1, -2, फिर -3, फिर -4, -5, -6। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, -6, -7, -8, -9। ठीक है, अब पहले क्या है, -3, तो 0 से आप आएंगे किसकी तरफ, -3 की तरफ आ गए, ये आपके पास हो गया -3। पहला ये स्टेप था, आपने ये कर लिया। ठीक है,
अब उसके बाद आपने जाना है, किधर जाना है, ये -3, ठीक है। अब आपने जाना है -5 ऐड करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, इसको आप लिखेंगे -8, ठीक हो गया ना। तो जवाब किधर आ गया आपके पास, -8, ये ऐसे होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। सी वाला, सी क्या कहता है, +4 +4 माइनस +2, ठीक है। अच्छा, ये माइनस और प्लस एक डायरेक्शन भी शो करता है, तो वो भी आप जरा जहन में रख लें। माइनस का मतलब है उल्टी डायरेक्शन, प्लस का मतलब है सीधी डायरेक्शन, ठीक है। या राइट प्लस हुआ, लेफ्ट माइनस हुआ, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप पहले ये कह दें कि +4 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2, यानी 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये शो करवा देना है ये कैसे होगा, ये सारा काम हम करेंगे कैसे। तो नंबर लाइन ज्यादा दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 और 2 के दरमियान सारा मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको 0, ठीक है, 1, फिर क्या 2, फिर क्या 3, फिर क्या 4, फिर क्या 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसे है तो ये 0 है, फिर ये क्या 1 है, फिर क्या 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या 5, फिर 6 और फिर 7, ठीक है। चलें, ये तो मैंने कर दिया। अब देखें पहले क्या है, +4, तो आप यहाँ से आके ना किधर आएंगे, +4 आगे। अब क्या है, -2, तो अब आप माइनस वाले डायरेक्शन पे जाएंगे, ठीक है ना, माइनस वाली डायरेक्शन। तो माइनस वाली डायरेक्शन ये है, जवाब क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो ये देखें, ये आपके पास जवाब आ गया, ठीक हो क्या, ये समझ आ गई है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ जो है वो इसको समझना है कि अगर आप समझ लेते हैं तो नो इश्यू, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आ जाते हैं सी के बाद क्या, डी। डी क्या कहता है, -3 -4 -2, -3 फिर प्लस -4, ठीक, फिर क्या प्लस -2, ऐसे ही है। चलें, अगर ऐसा है तो इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब पहले देखते हैं, -3 ये हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा, -2, तो -3 -4 -7, फिर -9, ऐसे ही होगा ना। अब हम जरा चेक करते हैं तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। -9 तक बात जा रही है, तो मैं -9 या आसपास ही रहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ये ऐसे, ठीक है। अब जरा इस पे काइंडली गौर कर लें। तो ये हो गया 1 2, इन 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और ये क्या 9। तो इसको मैं लिखता हूँ 0, इसको लिखता हूँ -1, फिर इसको -2, फिर ये -3 -4 -5, फिर क्या -6 -7 -8 और -9, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अभी तक का जो रिजल्ट है वो है। अब जरा देखें, -3 पहले आपने आना है जीरो से आना है ना। हाँ, जीरो से आपने आना है -3, तो ये देखें 0 -3 आ गए, ठीक है। अब -3 के साथ -4 ऐड, प्लस ऐड का मतलब है कि उसी साइड पे आप जाए -4। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, -7 हो गया। अच्छा, और उसी साइड पे आपने प्लस का मतलब है कि उसी साइड पे चलो, -2 फर्दर, तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। ये जनाब आपके पास इसके जवाबात हैं, ये और ये वाले, ठीक है। ये जनाब आपके पास फाइनल जो है वो क्या है, रिजल्ट है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सम सम करना था ना, तो सम तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। -3 -4 -7 और -2 -9, डन। चलें, अब हम क्या करते हैं, डी के बाद क्या है, ई है। ई क्या कहता है, +7 -10 +7 और +10। तो अगर इसका मैं पहले सॉल्यूशन वैसे कर लूं तो ये आएगा +7 -10, तो ये आएगा -3 आएगा ना। अब जरा गौर करें मैं इसका करता क्या हूं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया ताकि क्लियर हो मेरे पास। ये हो गया और ये हो गया। अब गौर करें मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो का 0 1 2 नहीं 3 4 5 ठीक है, और 6 7 ठीक, ये 7 के बाद क्या है, 8 है, 9 है, 10 है। मेरे ख्याल से ये इतना ही काफी है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इस पे जाएंगे कैसे, ठीक है ना। क्योंकि +7 है और फिर उसका -10 करना है। तो ठीक है, 7 है, इसको 7 कह देता हूँ, इसको 6, इसको 5 ठीक है ऐसे, और फिर क्या 4, फिर क्या 3, फिर क्या 2, फिर 1, फिर 0। ये मैं फिर बता दूं कि एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं लग रहे, लेकिन आप समझ लें कि हमने एग्जैक्ट पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। -1, -2 एंड -3। यहाँ पे -3 तक आ रहा है, तो मैं बस मेरे पास इतना ही चाहिए, ठीक है। अब देखें, पहले +7 है, तो आपने क्या करना है, +0 से आपने जाना है कहाँ तक, +7 तक। आप आ गए, आपके पास हो जाएगा +7। आई होप आप इस चीज को क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, तो अब उसके बाद क्या है आपके पास, अब उसके बाद जनाब ये है कि आपने उससे माइनस करना है। क्या करना है, उससे माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करना है, क्या कैसे करना है, ये भी आप जरा पहले देख लें, ठीक है। इस तरफ तो आप आ गए। अब -10 है, तो -10 का मतलब है अब उल्टी साइड पे जाएं, कितना, 10। तो ये देखें, ये कितने जाएंगे, ये इधर तक आप आ जाएंगे। ये आपके पास फाइनल जवाब हुआ। देखें, यहाँ से आप आ गए किधर, 7 तक, ठीक हो गया। ये +7 वाला मामला हल। फिर प्लस, लेकिन प्लस और माइनस, माइनस माइनस यानी अब उल्टी डायरेक्शन पे आ जाओ, कितना, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया, -3 पे आ गए। और ये जवाब भी कह रहा है कि -3 आना चाहिए, ठीक है। ई के बाद क्या है, एफ है। एफ को भी देख लेते हैं, -3, और फिर क्या, प्लस, फिर -7, फिर प्लस, फिर -4, ऐसे ही है। तो जनाब इसका जो रिजल्ट आएगा ना आपके पास, वो आएगा -3, ठीक है, -7, -4, 3 7 10 10 14, -14, ऐसे ही होगा। चलें, अगर ये आप आपके पास माइनस 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 ही है ना, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे आपके पास एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और ये हो जाएंगे -14, ठीक है। ये, अब इसको मैं कैसे करता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरा काइंडली देख लें। मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ ताकि -14 तक हम पहुंच सकें। यहाँ तक ये काफी है, ये और ये तो आपने करना ही करना है। इसके बाद क्या होगा, 14 तक हमने जाना है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें इसको, ये एक हो गया हमारे पास, 2 3, ये 4 5 ठीक, 6 7, फिर क्या 8, फिर 9, फिर 10, फिर क्या 11, फिर 12, ये 13, ये 14 और ये 15। काफी है, मोर देन इनफ। इसको मैं, अच्छा ये देखें, -14 तक गए हैं, ठीक है ना, और सारे माइनस हैं, तो इसको मैं 0 कह देता हूँ। फिर -1, -2, -3, ठीक है, माइनस क्या, अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये इस तरह लिखा हो और मैं वैसे ही छोड़ दूं। -3, 4 ठीक है, माइनस क्या 5, 6, माइनस क्या 7, -8, माइनस क्या 9, -10, -11, 12, 13। क्लियर, ये -14 तक के जो मामला थे ये सारे आपके पास आ गया। अब वो कह रहे हैं -3, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर से आपने आना है -3 तक, आप आ गए, ठीक हो गया। ये -3 को आपने दायरा लगा दिया। अब आपने जाना है फिर -7, ये देखिए -7 मतलब -7 और जाए, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें आप, -7 और आ गया तो -10 हो गया।
अब फिर वो कह रहा है कि -4 और जाएं, तो 1 2 3 4 माइनस हम 4 और गए, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। लो जी, ये हो गया और ये हो गया। अब तो कोई शक नहीं है, ठीक है, ये आपके पास जवाब आ गया। एफ है जी। जी क्या कहता है? जी है -1, ठीक है, फिर क्या है प्लस, फिर -2, फिर प्लस -3। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि इसका बनता क्या है। तो -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3, -2 3 5 +1 6 -6, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसका हमने सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आते हैं, जरा चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। जी अब करते हैं। तो उसके लिए -6 तक जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना, ये बस काफी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इस पे गौर करते हैं कि इसका बनेगा क्या। ये देखें, 1 पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स फिर भी थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैं सारा डिजिटल मीडिया यूज कर रहा हूँ। मेरे पास अपना कोई वो नहीं है कि मैं स्केल पकड़ूं और ये खुद लगाऊं, ऐसा नहीं है। मैं बस डायरेक्ट स्क्रीन पे ही कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, ठीक है। ये ये देख लें, ये देखें और ये, ठीक है। अच्छा, -6 तक जाना है, तो चलें 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 भी कर देता हूँ, ठीक है वैसे। अच्छा, अब देखें, पहले है -1, तो ये देखें मैं -1 आ गया, ठीक हो गया ना। ये फर्स्ट आपके पास क्या है, -1, फिर क्या है -2, तो -2 और जाएं, इसका 1 2, ये हो गया क्या, -3, फिर उसी का मजीद माइनस कितना जाना है, 3, 1 2 3। अब समझ आ गई। आपने ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उनको आपने क्या कर देना है, उनको आपने दायरा मार देना है, ठीक हो गया। जो जीरो है वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, तो उसको आपने दायरा नहीं मानना कि वो भी है, वो तो नहीं शामिल था। बाकी जो पॉइंट शामिल थे, सिर्फ उन्हीं को आपने क्या कर देना है, दायरा लगा देना है, ठीक है। ये याद रखें, ऐसा ना हो कि आप जीरो को भी शुरू हो जाएं, तो उसका जरा ख्याल रखना है, ठीक है। चलें, अगर ये हो गया तो हम थोड़ा नेक्स्ट भी जा सकते हैं। इसके बाद वाला जो है उसको मैं देख लेता हूँ कि वो कौन सा है, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। इसको हटा दूं। अच्छा जी, जी के बाद क्या है, एच है। एच को देख लें, स्टेटमेंट क्या है, -3, ठीक है, प्लस -4, तो ये -7 हो जाना है ना। ये देखें, -3 -4 कितना हो गया, -7। वही सिंपल सा रूल है इसका, कोई इतना वो हेडेक नहीं है कि समझ ना आए, ठीक है। देखें, मैं कर लेता हूँ। ये 1 और ये, ठीक है, दोनों तरफ से हो गया। क्या है, -7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, चले मैं 8 तक चला जाता हूँ, कोई नहीं। ये इसको क्या कहेंगे, 0 1, लेकिन माइनस, ठीक है, -2, माइनस वाली साइड पे आ रहे हैं ना, -3 -4 माइनस क्या, 5 -6 क्या, -7। अब देखें, पहला है -3, तो इधर से किधर तक आना है, माइनस। फिर दूसरा क्या है, -4, 1 2 3 4, ठीक है। अब टोटल कितना है, -7, 1 2, ठीक हो गया ना। ये -7 हो गया। अब आई जो है वो है ये, आपके सामने मैंने क्वेश्चन दे दिया है, तो कर लेते हैं। +9 -10 हो जाएगा और ये आ जाएगा -1, ठीक है। अगर -1 आ जाएगा तो उस हिसाब से हमने आगे चलना है। ये देखें, काफी है, इतनी बड़ी लाइन बिल्कुल काफी है इसके लिए, काम इतना नहीं है। चलें, अब ये देखें, आपके पास है क्या है, +9 जाना है ना, फिर -10 जाना है, ठीक है। तो इसका कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ऐसे, चले ऐसे कर लेता हूँ।
ये हो गया 1.2, ठीक है, 3, 4, फिर क्या 5, फिर 6, फिर क्या 7, फिर 8, फिर क्या 9, फिर 10। ठीक है, अब देख ले मैं क्या करता हूँ। ये हो गया 10 तक जाना, 9 तक जाना है तो +9, +8, प्लस क्या 7, फिर क्या 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, 0, फिर -1। ठीक है, क्योंकि -1 जवाब आना है। अब देखें आपने 0 से जाना है किधर तक, +9 तक। ये आप पहले देख लें। ठीक है, बहुत ही जल्दी पहुंच गया ऐसे। ठीक है, ये हो गया +9, आपने ऐसे सर्कल कर देना है। अब जाना है -10। -10 मीन्स आपने अब 10 दर्जे दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, माइनस, तो ये देखें, ये ये आपके पास जवाब आ गया। ठीक है, तो क्या जवाब आएगा, -1। आई होप कि ये इजी है, कोई मुश्किलात इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है। असल में ज्यादा टाइम इन चीजों का हो जाता है कि ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ये वो, बाकी इतना कोई ये न मुश्किल नहीं है, और ना ही ऐसा कोई नामुमकिन चीज है कि ये नहीं होगी और फिर परेशानियां होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कहता हूँ द मोस्ट इजी वन है, लेकिन ये है कि अगर आपको ये पता हो कि प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस प्लस का क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, और अलामतें कैसे चेंज होनी है, नहीं होनी तो क्यों नहीं होनी। ठीक है, चलें मैं इस पे काम कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का जो ए है उसको गौर करें, सॉल्व है, आपने जस्ट क्या करना है, सॉल्व। तो ए है हमारे पास +9 और -+5। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या कहता है। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि जितने भी हैं इस लाइन में आ सकते हैं वो लिख लेता हूँ। -4 प्लस -7, ये इजी इजी सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में अगर 3 3 हो सकते हैं तो क्यों ना, प्लस प्लस नहीं क्या, माइनस। ठीक है, +6। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो +9 माइनस +5। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, 9 - 5 जवाब होगा 4। तो इसका जवाब आ गया क्या, 4 आ गया पहले वाले का। आई होप कि ये इतना मुश्किल नहीं है, और अगर आपने लिखना है तो आप क्या लिख लें, +4 लिखें या जस्ट 4 लिखें तो भी मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये प्लस सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि माइनस से डिफरेंशिएट हो, फर्क हो। ठीक है, अच्छा दूसरा -4 -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -11। ठीक है, -4 ये -11, ठीक हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, जो बड़ा है अलामत उसकी लगनी है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और है, आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे कैसे पता चला, ये चीजें मुझे कैसे पता चली, ये इसका ये जवाब होगा। ठीक है, तो उसका मैं जवाब आपको कुछ वर्क देता हूँ, यानी नोट। ठीक है, नोट क्या है, माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, एंड ऐड। ठीक है, ऐड जॉब माइनस, यानी करना आपने जमा है लेकिन जॉब क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों का माइनस है। अच्छा, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो जॉब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, काम आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है काम, लेकिन जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, माइनस प्लस में से जो बिगर है, क्या है, बिगर, यानी बिगर जो है उसका सिंबल आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, काम सब्ट्रैक्ट होगा, और ये समझ आ गई है, और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यानी जमा जमा ऐड करने हैं तो जवाब जमा आएगा। ठीक है ना, और अमल क्या करना होगा, ऐड करना होगा। समझ आ रही है मेरी बात की, ये ऐसे भी हो सकता है कि माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, तो माइनस है तो क्या करना होगा, काम आपने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सही है, सब्ट्रैक्ट, और अलामत क्या लगानी होगी, बिगर, जिसके पास बड़ी अलामत है। ठीक है,
तो ये बस ठीक है, बाकी जो आएंगे वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अच्छा, ये सी के बाद क्या है? डी। डी क्या कहता है? -9 प्लस -8 प्लस माइनस क्या 2। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये होगा -9 -8 -2। 9 8 17 19 -19, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, डी के बाद क्या है? ई। ई क्या कहता है? +10 -2 +10 -2, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या नाम है इसका? अच्छा, ये याद रखें कि मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अ, ये देखें, आपने पहले ऐसे लिखना है, प्लस माइनस -2, उसके बाद इक्वल टू लिखना है, +10 माइनस माइनस +2, और इसको लिखना है +12, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। इसको काइंडली आप इसी तरह समझ लें ताकि आगे इशू ना हो। डी के बाद ई है, ई के बाद क्या है? एफ है। एफ क्या कहता है? एफ कहता है कि -2, ठीक है, और फिर क्या? +-5, फिर क्या? ++3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -2, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, -5, और ये आएगा +3। तो प्लस और माइनस में से पहले कौन सा करेंगे? प्लस करेंगे ना। तो ये क्या आ जाएगा? 3, 3 -2 1 आ जाएगा। 1 माइनस, या ऐसे कर लें, -2 -5 कितना आएगा? देख लें इसको, -2 -5 क्या आएगा? -7 और +3। तो इस तरह तो क्या आएगा? बस में होंगे एफ। इस तरह देख लें, चले मैं करता हूँ, -2 -5 -7 +3, तो क्या आएगा? -4, ठीक है, ये जवाब है। वैसे अगर इस तरह हो कि 3 प्लस है ना, पहले प्लस करें, +3 और -2, ठीक है, क्या आ जाएगा? +1, 1 -5 क्या आ जाएगा? -4। बहरहाल आप चेक कर लें। एफ के बाद क्या है? जी। जी क्या कहता है? एफ के बाद है जी। तो जी कहता है कि -5, ठीक है, इसको प्लस करना है -2 के साथ, फिर प्लस करना है -7 के साथ। इसका अगर आप सॉल्यूशन ट्राई करें तो ये होगा -5 -2 -7, तो 7 7 7 14 -14 में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जी के बाद एच पे जाएंगे तो एच क्या कहता है? +3, ठीक है, फिर क्या? -+2, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या कहता है? कहता है कि 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 -2, क्या होगा? 1, लेकिन +1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? एच। एच के बाद है आई। आई क्या कहता है? आई है +6 -+4, तो सॉल्यूशन इसका क्या कहेगा? 6 -4, और जवाब क्या आएगा? +2। डन। तो उसके बाद आई। आई के बाद क्या है? जे। जे क्या कहता है? जे है -4 +-6 और +-8। इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें तो इक्वल टू ये -4 -6 -8, 4 6 10 8 18 18, लेकिन माइनस, क्योंकि सारे माइनस ही आपने ऐड करने हैं ना आपस में, ठीक है। तो यानी मैं आपसे ये कहूँ कि -2 ₹2 कर्जा दो, ठीक है, फिर मैं कहूँ ₹6 और कर्जा दो, लेकिन वो तो ऐड हो गया ना, -2 प्लस -6 हो गया तो -8 हो गया, ठीक है। अच्छा, से जे, फिर क्या कहता है? के है जनाब आपके पास +23 प्लस -2, फिर क्या? प्लस -34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 -2 -34, ठीक है। तो 21 -34, 21 -34 क्या हो जाएगा? -13। डन, ये हो गया। फिर उसके बाद के बाद क्या है? एल है, तो वो है -7 और +6, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या कहेगी इसकी? ये है -7 +6 -1, आपका क्या है? जवाब है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसका? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो 3 मेरे ख्याल से इधर ही हम सॉल्व कर लें, बेटर रहेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है मिसिंग इसमें लगाओ, +11 +3 +14, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, बी वाला, -4, ये देखें -7 बता रहा है, तो इधर आपने क्या करना है, -3, ठीक है, प्लस -3 तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, सी, ये देखें -7 है ना, तो क्या करूं, इधर मैं क्या लगाऊं, -3, ये प्लस माइनस माइनस -4 -7 हो जाएगा, डन। अच्छा जी, उसके बाद डी, डी क्या कहता है, -9 प्लस, ये टोटल है 16, ठीक है। सो -9, ये सारे माइनस होने, -9 -2 -11, और इधर मुझे क्या लगाना चाहिए, -5, ताकि टोटल क्या हो जाए, -16। अब ये देखें, +5 आ जाना चाहिए, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और इधर मुझे +2 लगाना चाहिए, ठीक है, +2 +3 +5 हो जाएगा, डन। अच्छा जी, ये देखें एफ वाला, ये है यहाँ पे -1 और प्लस, यानी उसी तरफ जाओ फिर माइनस करो, -4 और फिर माइनस करो, -7, क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। इस तरफ ये जो जवाब होगा आपके पास -11, ठीक है। उसके बाद ये जी वाला, जी क्या कहता है, जी वाला, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, 5, और फिर कहो कि उसी, प्लस का मतलब है कि उसी डायरेक्शन में माइनस, आगे माइनस है तो उसी डायरेक्शन में जाओ, 5 7 12, 12 को जमा 2 करो, जमा यानी उल्टी साइड पे जाओ, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, h, -5, ये 16 है, तो -5 -9 -14, इधर क्या करना होगा, -2, ताकि -16 हो जाए, डन। तो ये मसला हल हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन 3 तो सॉल्व हो गया ऊपर ही, क्वेश्चन 4 पे जाते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज, ऑफ टू, ठीक है ना, इंटीजर्स इज इक्वल टू हाउ मच, 34 +34, ठीक है। इफ माइन्यूड इज 23, माइन्यूड सही है ना, इज क्या, इज 20 -23, फाइंड द सब सबट्राहैंड, ठीक है। तो अब आपने सबट्राहैंड फाइंड करना है, ठीक है। अम, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारे पास क्या है, एक्स है, जो कि हमारे पास नामालूम है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को पहले देखेंगे कि सोल्यूशन हमारे पास क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखें, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स आपको गिवन है, ये है, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक आपको बताया जा रहा है कि ये है, ठीक है, और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि वो बता दें कि क्या है, ठीक है ना। तो माइन्यूट वो है जिससे जिससे दूसरे को मनफी किया जाता है, ठीक है, यानी -2 3, ठीक है, माइनस, दूसरा उसे माइनस किया जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो दूसरा है सबट्रा हैंड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो वो है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, हमारे पास एक्स है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो डिफरेंस जो जवाब आएगा वो क्या है, 34। मेन चीज इसमें ये थी कि जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। यानी इसको आप मेन्यून्ड कहें, जो कहें, ठीक है। ये जो है ना, ये वो है जिससे दूसरे को माइनस किया जाता है, यानी अगर 50 - 30, तो 50 मेन्यून्ड है, 30 सब्ट्राहैंड है, ठीक है ना। तो ये, अब क्या करेंगे इसका, इसको हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो x को इस तरफ लेके आता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, -23, ठीक है। ये 34 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो -34 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 3
5 क्या हो जाएगा माइनस। तो -57 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गई? उम्मीद है कि समझ आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन 5 को काइंडली देख लें। An elevator goes down 5 floors from the ground floor. डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है इसका मतलब -5। देन इट गोज अप टू 2 floors, +2 है। ठीक है, व्हाट फ्लोर इज द एलिवेटर ऑन नाउ? ठीक है ना। अच्छा जी, आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि चले मैं ऐसे इजी कर लेता हूँ। गोज डाउन, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, और ये है गोज अप तो ये क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब वो कहते हैं कि विच फ्लोर, हाँ, करंट फ्लोर, करंट फ्लोर। ठीक है, मतलब वो जो लिफ्ट है वो ऊपर नीचे हो रही है एलिवेटर, तो अब वो किधर होगा? तो आप कहेंगे -5, ठीक है, प्लस +2, ऐसे ही है। तो ये अब किस पे होगा? -3 पे। समझ आ गई है ना? ये तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे करंट फ्लोर इज, ठीक है ना, हाँ, थ्री थ्री फ्लोर्स डाउन। ठीक है, डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, फ्रॉम, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर। अब समझ आ गई है ना? -3 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 डाउन है अभी। क्वेश्चन 6 की बारी है। द टेम्परेचर इन द नाइट वॉज कितना? -10। मैं ऐसे लिखता हूँ, नाइट टेम्परेचर, ठीक है, कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा जी, इफ द टेम्परेचर rises 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मॉर्निंग, टेम्परेचर राइज कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मॉर्निंग टेम्परेचर, वो कह रहे हैं ना व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर। तो मॉर्निंग टेम्परेचर, या मैं ये कहूँ, चलो इन्हीं की इस्तिलाह यूज करता हूँ, न्यू टेम्परेचर। ठीक है, वो चाहिए इनको। न्यू पता नहीं न्यू से क्या लेकर गया, न्यू टेम्परेचर। ठीक है, न्यू टेम्परेचर, ठीक है, तो वो एक्स है ना, मालूम। ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या है इसका? यही सोल्यूशन में चल रहा हूँ। सोल्यूशन ये है कि x इज इक्वल टू, ठीक है ना, पहले आप इसको समझ लें। -10 क्या था? -10 वो पहले था, ठीक है, प्लस कितना प्लस हो गया? +4। ठीक है ना, तो ये कितना रह गया? -6। ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। ये कब है? ये है न्यू टेम्परेचर। न्यू टेम्परेचर इज -6 डिग्री सेंटीग्रेड। डन हो गया। तो जनाब ये था आपके पास आपका जो एक्सरसाइज है 3.1, नया चैप्टर है, नया यूनिट है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फिर पूछ लें कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू।